जय मसीह की आप सबको, प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष करे। और एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने आज अपने वचन से बात करने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। हमारा जो परमेश्वर है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे एक विषय के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें जल्दी नहीं मिलता, तो हम बड़ी निराशा में चले जाते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह के बीच में से उसका 30 अध्याय उसका 18 वचन मैं पढ़ता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठाए कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर भरोसा, उस पर आशा लगाए रहता है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी लाइफ में टूट चुके हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैंने बहुत फास्टिंग करे, मैंने बहुत बाइबल को भी पढ़ा, वचनों को भी पढ़ा, जैसे जैसे हमें बोला गया हमने वैसे किया, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ भी चेंजनेस नहीं आई, कुछ भी बदलाव नहीं आया। कई बार परमेश्वर हमें अकेलेपन से निकालता है, कई बार परमेश्वर हमें अकेला रखता है। जब हम अकेले रहते हैं तो हम अकेलेपन से जब बाहर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो वायदे को देखना चाहता है जो उसने हमारे साथ किया था, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके, हमें ऊंचा कर सके, हमें हर एक वो बंधन से बाहर निकालना चाहता है। तो इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना, कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुखों का तूफ़ान आए, दुखों की कोई आंधी आ जाए, दुखों का किसी तरह का भी कोई मौसम आ जाए आपकी लाइफ में, आप उस मौसम में भी, उस हालातों में भी, उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को स्मरण रखो, परमेश्वर को याद करना मत छोड़ो। क्योंकि परमेश्वर हम लिखा है, बाइबल बताती है, जब हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर कभी कभी हमारी लाइफ में इंतज़ार इसलिए करवाता है ताकि हम उसके सही प्लान को, उसकी सही योजना को, उसके वायदे को समझ सके जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ में निराश नहीं होना। जब आपके ऊपर कोई दुख आता है, परेशानी आती है, निराशा आती है, तो परमेश्वर के उस वायदे को याद करो, उस वायदे को स्मरण करो जो उसने आज से कई साल पहले जब इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के समय भी किया था। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें, उन वायदों को अपनी लाइफ के ऊपर घोषित करें पवित्र आत्मा द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर सके और आपको उस बंधन से बाहर निकाल सके, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, उस बीमारी से बाहर निकाल सके जिस बीमारी से आप सालों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिस बीमारी में आप कई समय से जकड़े हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ बाहर निकालना चाहता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मर्जी क्या है, वो मेरे जीवन में चाहता क्या है। आप परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान के बीच में अगर चलोगे, उसके उस वायदे को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, उसके वायदे को अपने जीवन में आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपके ऊपर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कैसे भी रोग क्यों ना आ जाए, कैसे भी हालात आपके क्यों ना हो जाए, उन हालातों में भी अपने परमेश्वर को स्मरण रखो। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में इसलिए देरी करता है कि आपके ऊपर वो अनुग्रह कर सके, आपको ऊंचाई में लेके जा सके, ताकि आप जान सको कि परमेश्वर ही एक न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर ही एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो सचमुच आप आपके जीवन में आप जान लोगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम कैसे किया, इतने बड़े दुख से, इतनी बड़ी परेशानी से उसने मुझे कैसे निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वो काम करना चाहता है, हर एक वो बंधन से आपको बाहर निकालना चाहता है, हर एक वो अटैक से आपको बाहर निकालना चाहता है। लेकिन आपको उससे पहले कि परमेश्वर के बड़े प्लान को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि
क्योंकि वो इसलिए इंतज़ार करवाता है ताकि हम उसके ओरिजिनल प्लान को समझ जाएं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की मर्जी भी इसराइलियों के जीवन में एक बहुत बड़ी थी, इसका प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन इसराइली लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, नहीं पढ़ा और नहीं उसके ऊपर ध्यान दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इजरायली लोग बहुत सारे पापों में, मूर्ति पूजा में, तरह तरह के कामों में, हर एक बुराई में जब वो फंस गए तो क्या होता है कि परमेश्वर उनसे दूर हो गया, परमेश्वर उससे निराश हुआ, परमेश्वर उनसे पीछे चला गया, परमेश्वर ने अपना मुंह, अपनी दृष्टि उनसे फेर ली। जब उन्होंने फिर से जब वो अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाने लगे तो परमेश्वर ने फिर उनके पास आकर परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, उनसे बात करी। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हिजकिय्याह के बीच में जब हम 36 उसका 9 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूँगा। सच में पिता ने अपनी कृपा दृष्टि को, अपनी दृष्टि को भी उनसे दूर कर लिया हुआ, तो उसने अपनी दृष्टि उनसे फेर ली हुई थी। इसलिए इसराइली लोग बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए। जब परमेश्वर ने उनकी ओर अपनी कृपा दृष्टि की, जब उसने अपना ध्यान उनके ऊपर फिर से किया, परमेश्वर उनसे वायदा की, उनसे बात की। जब हम 10 वचन में पढ़ते लिखा है, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इसराइल के सारे घरानों को बसाऊंगा और नगर फिर बसेंगे और खंडर फिर से बनाए जाएंगे। इसका मतलब कि इसराइल की जो शहरपना थी वो टूट चुकी थी, गिर चुकी थी और यरूशलेम भी पूरा खंडर हो चुका था। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको फिर से बसाऊंगा, मैं इसराइलियों को फिर से ऊंचा करूंगा। इसी तरह जिस तरह परमेश्वर इसराइलियों को परमेश्वर ने बसाया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी बसाना चाहता है। आपको भी वो आपकी निराशा से बाहर निकालना चाहता है, आपको भी आपके हर एक दुख से बाहर निकालना चाहता है, आपको भी हर एक वो बीमारी से बाहर निकालना चाहता है, आपको भी हर एक डिप्रेशन से वो बाहर निकालना चाहता है, वो आपको फिर से बसाना चाहता है। आप निराश मत होएं। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का प्लान है, जो योजना है, उसके ऊपर आप विश्वास करो, उसके ऊपर आप ध्यान करो, ताकि आप बचाए जाएं, आप छुड़ाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फेरोगे, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिरा के प्रार्थना करोगे, तो वो जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वह आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेगा और आपको आजाद करेगा और आपको फ्री करेगा। आपकी बीमारी से, आपकी गरीबी से, आपके दुखों से वो आपको फ्री करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय बहुत निकट है। वो आपके जीवन में न्याय को प्रकट करने वाला है, यदि आप अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। क्योंकि यदि आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, मैं नहीं जानता आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपकी रिपोर्ट में क्या है। आपकी रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, कैसे भी रोग हैं, कैंसर है, चाहे कोई भी आपके जीवन में कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, अगर वो हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उसकी बीमारी को दूर कर सकता है, उसके रोग को दूर कर सकता है, वो उस पर कृपा दृष्टि कर सकता है। तो अगर आप अपने मन को, विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लाएंगे तो वो आपको भी चंगा कर सकता है, वो आपको भी डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, आपको भी आपके दुखों से वो आज़ाद कर सकता है। इसी तरह अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा के अब प्रार्थना करें, ताकि वो आपको ऊंचाई पर लेके जाए। अगर वो इसराइलियों को फिर से बसा सकता है, वो आपको भी बसा सकता है। अगर वो किसी बीमार को चंगा कर सकता है, तो वो आपको भी चंगा कर सकता है। वो आपको भी बसाएगा, वो आपको भी ऊंचा करेगा, वो आपके भी दुखों को दूर करेगा। मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को तेरे ब्लड में कवर करता हूं। एक एक के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, एक एक के जीवन में तेरा फायर कार्य करे। सबको मैं तेरे पवित्र ब्लड में प्रभु जी कवर करता हूं। जो तेरी मर्जी मेरे पिता इनके जीवन में पूरी हो जाए। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट करता हूँ। चाहे ये निराशा में है, अपने आप में अकेला महसूस कर रहे मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनको प्रभु जी छुए, तेरा पवित्र आत्मा इनको आजाद करे। हर एक तरह के बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ, हर एक तरह की बीमारी को मैं उखाड़ देता हूँ, हर एक तरह की शैतानी शक्तियों को मैं डांट देता हूँ मेरे पिता। आप इनके विश्वास को आप मजबूत करे, पक्का करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदाया आप इनके ऊपर कृपा दृष्टि करे, जिस तरह प्रभु जी इसराइली के ऊपर आपने कृपा दृष्टि करी, उनके पापों को, उनके गुनाहों को आपने क्षमा किया। आप इनके भी प्रभु जी पापों को, गुनाहों को, हर एक बंधन से आप इनको आजाद करके बचाएं, छुड़ाएं पिता परमेश्वर। इनका विश्वास तेरे ऊपर बना रह सके। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। इस प्रार्थना को प्रभु जी आप ग्रहण करें, इस प्रार्थना को इनके जीवन में प्रभु जी पूरा करें। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक बंधनों से आप आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।